Good afternoon, student. Today I am going to discuss about the 13th video classes for class 9th subject chemistry. In the last video classes I was taught about element and classification of element. Today I am going to discuss about compound. What is compound? कंपाउंड का फॉर्मेशन दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से होता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन दो या दो से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी हम कह सकते हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन, कंपाउंड क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कह सकते हैं, अथवा दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से एंड डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, रासायनिक रूप से आपस में कंबाइन करते हैं इन्हें फिक्स्ड रेशियो। इनका जो रेशियो होता है वह फिक्स्ड होता है। इट मीन्स एट लास्ट वी कैन डिफाइन द कंपाउंड इन दिस वे। इट इज प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined with one another with fixed ratio. Once again I am describing the compound. It is pure substance made up of two or more elements chemically combined with one another in a fixed ratio. मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के यह बनता है, लेकिन उनका जो रेशियो होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वह फिक्स्ड होता है। सो स्टूडेंट विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। It is pure substance made up of two or more elements chemically combined with one another in fixed ratio. Example: water, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ग्लूकोज, शुगर, एक्सेट्रा। यहाँ पर कंपाउंड के रूप में हमारा वाटर है, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्लूकोज है और शुगर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर हम वाटर को एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर हमारा कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अमोनिया भी हमारा दो एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना है, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से। अमोनिया में नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम है। तो यहाँ पर अगर वाटर में हम कहें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, फिक्स्ड रेशियो कहा जा रहा है, इट मीन्स वाटर के एक मॉलिक्यूल बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के एटम का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1। 2:1। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमारा है 2:1। उसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 1:3। 1:3। उसी तरह से हम शुगर को ग्लूकोज को ले लें। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है C6H12O6। इसमें 3 एलिमेंट के एटम, ग्लूकोज के निर्माण में 3 एलिमेंट के एटम, कार्बन एलिमेंट के 6 एटम, ग्लूकोज के निर्माण में 3 एलिमेंट के एटम इसमें पार्टिसिपेंट हैं और वह 3 एलिमेंट है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है हमारा 6:12:6, फिक्स्ड रेशियो 6:12:6। इट मीन्स आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो आप कहेंगे 6:12:6। सिमिलरली व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन शुगर, तो आप कहेंगे 12:22:11। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन शुगर? यू विल से दैट 12:22:11। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का शुगर में जो रेशियो है, चीनी जो कि हम लोग खाते हैं उसका यही फार्मूला होता है C12H22O11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह है 12:22:11। 12:22:11। That is the ratio of sugar. So that is the ratio of carbon, hydrogen and oxygen in ratio. That is the ratio of carbon, hydrogen and oxygen in sugar, 12:22:11. Now I am coming on the type of compound. Compound is further classified into 2 types. कंपाउंड को आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट पार्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड पार्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मीन्स वी कैन से दैट compound is further classified into two types. First, inorganic compound and second, organic compound.
What is inorganic compound? Those compounds which are obtained from from minerals. We can say that those compounds which are obtained from non-living sources. Non-living sources means मिनरल्स और मिनरल्स के रूप में, रॉक के रूप में, रॉकी मटेरियल के रूप में, मिनरल के रूप में इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं. इट मीन्स दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस सच एज rocks, minerals. Those compounds, it means we can define inorganic compound in this way. Those compounds which are obtained from non-living sources such as rocks, minerals. For example, sodium chloride, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं, वॉशिंग सोडा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ द सेकेंड पार्ट इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. Those compounds which are obtained from plants and animals, वे यौगिक जो पौधे और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वैक्स एक्सेट्रा. Now today my video classes for the topic compound is going to finish. Thank you. धन्यवाद. Bye bye.